एक हफ्ते की बातचीत के बाद भी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्लास्टिक को खत्म करने का प्रयास असफल रहा। इस वार्ता में लगभग 170 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, लेकिन बावजूद इसके देशों के बीच मतभेद दूर नहीं हो सके। बता दें कि ये कोशिश वैश्विक प्लास्टिक संधि यानी ग्लोबल प्लास्टिक पैक्ट के तहत की जा रही थी, जो 2022 में पारित एक प्रस्ताव का हिस्सा है। इस प्रस्ताव का मकसद समुद्र और जमीन से प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट और आज का हमारा एक्सप्लेनर वैश्विक प्लास्टिक संधि यानी ग्लोबल प्लास्टिक पैक्ट के बारे में होने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि वैश्विक प्लास्टिक संधि यानी ग्लोबल प्लास्टिक पैक्ट आखिर है क्या। वैश्विक प्लास्टिक संधि का प्रस्ताव 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में रखा गया था। इसका उद्देश्य 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना है। इस संधि के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति की स्थापना की गई थी, जिसका काम एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता तैयार करना है। वैश्विक प्लास्टिक संधि यानी ग्लोबल प्लास्टिक पैक्ट प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग और निपटान के लिए सतत समाधान ढूंढना है। ये पहल इस बात को मान्यता देती है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन एक वैश्विक संकट है और इसे हल करने के लिए सभी देशों और उद्योगों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक उत्पादन में कमी, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना, प्रदूषण की रोकथाम करना और वैश्विक सहयोग है। लेकिन सवाल उठता है कि एक हफ्ते की बातचीत के बावजूद देशों में मतभेद क्यों बना है। पिछले 2 सालों में देशों ने इसे लागू करने के लिए 5 बार बैठकें की, जिसमें आखिरी बैठक दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई। 2022 का ये प्रस्ताव ऐतिहासिक माना गया, क्योंकि इसमें दुनिया ने ये माना कि प्लास्टिक प्रदूषण को केवल एकजुट होकर ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन असली समस्या ये है कि इसे हल कैसे किया जाए। इस पर सहमति नहीं बन पाई। लगभग 170 देशों में से आधे, जिनमें यूरोपीय संघ और प्रशांत द्वीप राष्ट्र प्रमुख थे, मानते हैं कि प्लास्टिक की उपयोगिता के बावजूद ये पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। प्लास्टिक अब न सिर्फ कचरे के रूप में दिखता है, बल्कि जमीन और समुद्र के जानवरों के शरीर में भी पहुंच चुका है। ये देश मानते हैं कि रिसाइकलिंग और दोबारा इस्तेमाल का विकल्प कारगर नहीं हो रहा। उनका ये कहना है कि प्लास्टिक के स्रोत यानी वर्जिन पॉलीमर के उत्पादन को कम करना ही इसका एकमात्र समाधान है। वहीं दूसरी ओर कुछ बड़े विकासशील और तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि प्लास्टिक उत्पादन में कटौती से उनके व्यापार पर असर पड़ सकता है। ये देश मानते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण को ठीक करने के लिए उत्पादन के बजाय इसके इस्तेमाल और प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। इस पर भारत का क्या दृष्टिकोण है, ये भी जान लेते हैं। भारत ने कहा है कि वर्जिन प्लास्टिक पॉलीमर उत्पादन को सीमित करना उसके विकास के अधिकारों पर असर डाल सकता है, इसलिए वे इसका विरोध कर रहा है। भारत ने यह भी कहा है कि उसने पहले से ही कई कदम उठाए हैं, जैसे अल्पकालिक प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध, बैन ऑन शॉर्ट लिव्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट। ऐसे प्लास्टिक जो जल्दी खराब हो जाते हैं या जिनका बार बार उपयोग नहीं होता, उन पर रोक लगाई गई है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पादों को पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग हो सके। भारत का ये कहना है कि ये उपाय पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त है और इस वजह से उसे वर्जिन प्लास्टिक उत्पाद पर किसी सख्त नियम की जरूरत नहीं है। भारत ने भी उन देशों का समर्थन किया है जो उत्पादन में कटौती के खिलाफ है, लेकिन ये बात समझनी भी जरूरी है कि भारत की प्लास्टिक रिसाइकिल करने की क्षमता काफी कम है। भारत हर साल जितना प्लास्टिक इस्तेमाल करता है, उसका केवल 1/3 ही रिसाइकिल कर पाता है। इस तरह वार्ता में मतभेद के 3 कारण हैं। पहला, विकसित और विकासशील देशों के दृष्टिकोण में अंतर। दूसरा, प्लास्टिक उत्पादकों और पेट्रोकेमिकल उद्योग द्वारा प्लास्टिक उत्पादन में कटौती का विरोध। और तीसरा, रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी। हालांकि इन सबके बाद देशों ने फिर से वार्ता शुरू करने का फैसला किया है, जो संभवतः अगले साल होगी और अस्थायी रूप से इसे INC 5.2 कहा जा रहा है। प्लास्टिक का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्व जरूर है, लेकिन इसका लोगों और पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत को भविष्य में ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जिससे प्लास्टिक प्रदूषण पर सही तरीके से काबू पाया जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंद फर्स्ट।